हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। और लास्ट टाइम हमने टॉपिक क्या पढ़ा था? मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन आता है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की टॉपिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट है आपका इसमें डेफिनेशन देखिए टाइप ऑफ मूवमेंट की। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन जॉइंट्स विच मे बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर काइंड्स। एग्जांपल ग्लाइडिंग एंड एंगुलर मूवमेंट्स, रोटेशन एंड अ फ्यू अदर मूवमेंट्स। दैट मीन जो आंदोलन के प्रकार कौन कौन से हैं? जोड़ों में विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं जिन्हें प्रमुख 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आपका इसमें है ग्लाइडिंग, नेक्स्ट आपका कोणीय आंदोलन, रोटेशन और कुछ अन्य आंदोलन है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लाइडिंग आंदोलन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग मीन्स क्या होता है? सरकना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की टॉपिक की है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग मूवमेंट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन दैट कैन टेक place in a joint. One surface gliding or moving over another without any angular or rotatory movements. Though it is very common to all movable joints, but in most of a articulation of the corpse and tarsus, it is the only motion permitted. That means ग्लाइडिंग मूवमेंट सबसे सरल प्रकार की गति है जो एक संयुक्त एक सप्ताह ग्लाइडिंग या किसी कोणीय या घूर्णीय गति के बिना किसी अन्य पर घूमने में हो सकती है। इसके माध्यम से सभी जंगम जोड़ों के लिए बहुत आम है, लेकिन कार्पस और टार्सस के अधिकांश आर्टिकुलेशन में यह एकमात्र गति की अनुमति होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय मूवमेंट। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट अक्योर ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स। बाय एंगुलर मूवमेंट्स द एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इट मे टेक प्लेस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन। दैट मीन कोणीय मूवमेंट जो होता है वो केवल लंबी हड्डियों के बीच में होता है, और ये कोणीय आंदोलन के कोणीय आंदोलन मूवमेंट के द्वारा ये दो हड्डियों के बीच के कोण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, या आगे पीछे और बल, विस्तार, वैशन और अपहरण हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा इसमें क्या है पॉइंट? फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? मोड़। ठीक है, मोड़ जिसे हम लोग मोड़ना कहते हैं ना, मोड़ होता है। ठीक है, बेंडिंग पार्ट्स एट अ जॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन देम डिक्रीजेस एंड पार्ट्स कम क्लोजर टुगेदर, बेंडिंग द लोअर लिम्ब एट द नी। दैट मीन फ्लेक्शन मोड़ क्या होता है? एक जोड़ पर भागों को मोड़ना ताकि उनके बीच का कोण कम हो जाए और भागों को एक साथ सक्रिय के साथ करीब आ जाए। ठीक है, क्या होता है ये मोड़? एक जोड़ पर भागों को मोड़ा जाए ताकि उनके बीच का कोण कम हो जाता है और भागों जो हमारे भाग होता है वो एक साथ करीब आ जाते हैं, जैसे कि घुटने के निचले अंग को झुकाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार करना। ठीक है, it takes place when the angle between the two bones attached to a joint increases. Both flexion and extension occur in the sagittal plane about the frontal axis. That means यह तब होता है जब एक जोड़ से जुड़ी दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ जाता है। ठीक है, और ललाट अक्ष के बारे में धनु विमान में लचीलापन और विस्तार दोनों होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एक्सटेंशन। नेक्स्ट है आपका एडक्शन। एडक्शन मीन्स होता है चालन। ठीक है, इट इज अ मूवमेंट लेटरली टुवार्ड द मिडिल ऑफ द बॉडी। दैट मीन जो चालन होता है या शरीर के मध्य भाग की ओर गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एबडक्शन। इसकी मीन्स क्या होता है? अपहरण करना या अपहरण। ठीक है, इट इज अ मूवमेंट लेटरली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसमें आपका टुवार्ड्स था, इसमें आपका अवे है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यह शरीर के मध्य से बाद में चलने वाला एक आंदोलन है। ठीक है, मूवमेंट से। ठीक है,
बोथ एडक्शन एंड एबडक्शन अक्योर इन द फ्रंटल प्लेन अबाउट द सेगेटल एक्सिस। दैट मीन जोड़ और अपहरण दोनों ललाट तल में धन अक्ष के बारे में होते हैं। ठीक है, यह था आज का आपका टॉपिक। आज का हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें उन्होंने क्या पढ़ा, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट। और एंगुलर मूवमेंट के पार्ट कौन कौन से हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है। और नेक्स्ट दिया क्वेश्चन है डिफाइन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, और फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी वर्ड में, तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं रेगुलर बोलता हूँ कि समझ के पढ़िए और अच्छे से इसको डिफाइन करिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF फाइल का लिंक दे देता हूँ हमेशा। ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो में आपको क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको PDF फाइल डाउनलोड करके कहाँ से, डिस्क्रिप्शन लिंक से तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।